Hello everyone, a very good morning. Welcome back to our YouTube channel Nidhi Yadav Education. I hope you people are doing well. So let's get started. Let's practice some important questions of current affairs जो कि आपके examinations के point of view से काफ़ी important questions हैं. इन questions को practice कीजिएगा और आपका जो भी score आए उसको comment box में ज़रूर बताइएगा. उससे पहले आप लोगों के लिए ये question जो कि आपको practice करना था, इसका correct answer देख लेते हैं. On which date World Football Day is celebrated? 28th May, 22nd May, 25th May एंड 30th में. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 25 मई को हम हर साल वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे और इस डे की का जो इंट्रोडक्शन है, जो शुरुआत है, वो 2024 में हुई. तो इसलिए आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली गिवन द अवार्ड ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस एट 77th कैन्स फिल्म फेस्टिवल. हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. अनासुया सेन गुप्ता को अभी हाल ही में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है 77th कैन्स फिल्म फेस्टिवल में. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है. इनका जो रोल रहा द शेमलेस मूवी में, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है. सेकेंड क्वेश्चन है, मिशन ईशान हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एम्ड एट. मिशन ईशान हाल ही में खबरों में रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शंस हैं, टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम, बैंकिंग रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, इंटीग्रेशन ऑफ एयर स्पेस रीजन्स. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटीग्रेशन ऑफ एयर स्पेस रीजन्स. काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मिशन है और इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. ईशान का पूरा नाम है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, यानी कि जो भी फ्रेगमेंटेड एयर स्पेस मैनेजमेंट है कंट्री में, उसको सिंगल और यूनिफाइड बनाना है और सो दैट कि जो इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में, उससे पूरे सिस्टम को रेगुलेट किया जा सके, मैनेज किया जा सके. अभी करंटली इंडिया में जो एयर स्पेस है उसको 4 पार्ट्स में, 4 रीजन्स में इसको जो है डिवाइड किया गया है. 4 फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स हैं. तो इन सभी रीजन्स को कंसोलिडेट करना है, ये इस पर्टिकुलर मिशन का ऑब्जेक्टिव है. याद रखिएगा, ये पूरा नाम पूछा जा सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस शॉ प्राइज 2024 इन एस्ट्रोनॉमी. हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शॉ प्राइज 2024 से नवाजा गया है एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में. आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर प्राइज़ के बारे में. शॉ प्राइज़, जिसको हांगकांग के एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, उनके थ्रू इनको इस पर्टिकुलर अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था. ये जो शॉ प्राइज़ है वो बेसिकली 3 जो फील्ड्स में दिया जाता है, एस्ट्रोनॉमी में, लाइफ साइंस, मेडिसिन एंड मैथमेटिकल साइंसेस में. अभी जो ये अवार्ड दिया गया है, ये इंडियन ओरिजिन यूएस साइंटिस्ट हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी, उनको एस्ट्रोनॉमी में ये अवार्ड दिया गया है. इसके अलावा 2 और अवार्ड्स हैं, जैसे कि लाइफ साइंस एंड मेडिसिन में सुई ले थीन को दिया गया एंड स्टुअर्ट ऑर्किन को, जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं. मैथमेटिक्स के फील्ड में पीटर सारनाक को दिया गया, जो कि एक यूएस साइंटिस्ट हैं. तो ये अवार्ड एंड जो भी विनर हैं, ये पर्सनैलिटीज़, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 12 कंट्रीज साइंड दी जीरो डेब्रीज चार्टर टू मेक स्पेस एक्टिविटीज डेब्रीज न्यूट्रल बाय विच ईयर. हाल ही में 12 देशों ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष गतिविधियों को मलबा तटस्थ बनाने के लिए जीरो डेब्रीज चार्टर पर हस्ताक्षर किए? 2025, 2027, 2030, 2050. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. अभी हाल ही में 12 कंट्रीज़ के थ्रू एक चार्टर साइन किया गया है, जिसका नाम है ज़ीरो डेब्रिज चार्टर. और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्पेस में डेब्रीज इकट्ठी हो जाती है, जो कि वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, जो हमारे अलग अलग कंट्रीज़ के जो मिशंस जाते हैं उनके थ्रू, तो इस पर्टिकुलर स्पेस
एक्टिविटीज़ को डेब्रीज न्यूट्रल बनाना है, यहाँ पर जो वेस्ट है उसको ख़त्म करना है 2030 तक। इसके लिए अभी हाल ही में 12 कंट्रीज़ ने जो है एक चार्टर साइन किया है, और ये जो चार्टर है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, ज़ीरो डेब्रिस अप्रोच है, उसका ये पार्ट है। और अभी एक काउंसिल हुई थी, यूरोपियन यूनियन स्पेस काउंसिल, उसी के दौरान ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि क्या इन 12 कंट्रीज़ में इंडिया शामिल है, क्या इंडिया के द्वारा ज़ीरो डेब्रिस चार्टर को साइन किया गया है या नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उजानी डैम इज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर ऑफ इंडिया। समाचारों में देखा जाने वाला उजानी बांध भारत की किस नदी के तट पर स्थित है? भीम रिवर, कावेरी रिवर, कृष्ण रिवर एंड गंगा रिवर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में उजानी डैम चर्चा में है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए उजानी डैम जो कि भीम रिवर शोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में यहाँ पर ये लोकेटेड है, एंड इसको चंद्रबाग रिवर के नाम से भी जाना जाता है, भीम रिवर को, जो कि कृष्णा रिवर की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं गाइस, आप लोग इनको याद रखिए। डैम जो है वो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, रिवर का नाम पूछा जा सकता है। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ऑन विच डेट इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस? 20th मई टू 27th मई, 21st मई टू 28th मई, 22nd मई टू 29th मई एंड 25th मई टू 31st मई। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव, ये एफर्ट कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।